क्रिश्चियनिटी ऑफ कोर्स अभी एक बहुत बड़ा रिलीजन है जो पूरी दुनिया का 31% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन हम इसको एक, फिर भी मैं ये कहता हूं कि इसको आप किसी भी रिलीजन के साथ ना अभी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम है, हमें एक सिस्टम के तहत चलना पड़ेगा। हम एक रिलीजन कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो लाइफ है ना, इसे लाइफ स्टाइल है, आपका लाइफ स्टाइल इज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज अ लाइफ स्टाइल। अब इन मुल्कों में हम बाहर आ कह चुके हैं कि इन मुल्कों में, जिन मुल्कों में अगरचे लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी नहीं है, तो वो, लेकिन असूल और उनकी बातें जो है वो बाइबल मुकद्दस पर बेस करती हैं। नहीं तो आज जो है ना, वो गैर कौमों के लोग या दूसरे मज़हब के लोग या दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग जो हैं इन मुल्कों में ना आते, अगर वो यीशु मसीह की तालीम पर अमल ना कर रहे होते, उनकी प्रैक्टिस ना कर रहे होते। जी सर। राइट। या आपका जो दूसरा सवाल याद था कि क्या इंसानियत से मजहब निकले हैं या मजहब से इंसानियत निकली है? जी, मेरा इसके लिए मौदबाना जवाब ये होगा, मे बी सम पीपल लाइक और नॉट, इंसानियत पहले थी, इंसानियत में से मजहब निकले हैं। उसके बाद बहुत से लोग इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि नहीं, मज़ाहिब पहले थे और मज़ाहिब में से इंसानियत निकली है। वो ये कहती हैं कि जी इस्लाम अच्छी चीजें इंसानियत सिखाता है, क्रिश्चियनिटी इस्लाम इंसानियत सिखाती है, यहूदियत इंसानियत, हिंदुइज्म इंसानियत सिखाता है। अगर ये सारे मजहब इंसानियत ही सिखाते हैं तो फिर ये सारे डिफरेंट मजहब क्यों हैं? इंसानियत तो एक चीज है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी इज अ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस। ह्यूमैनिटी का मतलब ये है, ह्यूमैनिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ह्यूमैनिटी जो है वो हमें सिखाती है वर्च्यू, गुड वर्च्यू, अच्छी चीजें, प्यार करना एक दूसरे को, मोहब्बत से रहना एक दूसरे को, एक दूसरे से प्यार करना। जब भी कहीं पे कोई ज़ल्ज़ला आता है, कहीं पे वहां पे वो कहते हैं जी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन एड दे के मोहब्बत के, इंसान को इंसान के साथ जो है वो मोहब्बत में रहने की जो है वो इज व्हाट इज ह्यूमन। हमें डेफिनेशन पता है, हम कहते हैं यार वो तो बड़ा अनह्यूमन है, वो ही इज अ ह्यूमन एंड ही इज अनह्यूमन। ह्यूमैनिटी इज teaches us compassionate, sympathy, sympathetic रहना का, फिर generous रहने के लिए हमें सिखाती है। अगर ये सारी की सारी जो है वो मजहब में से निकली हैं ये चीजें सारी की सारी, तो फिर इतने मजाहिब क्यों हैं? ह्यूमैनिटी तो एक है, इंसानियत तो एक चीज है, इंसानियत इज अ यूनिफॉर्म है। अगर सबकी बेसिस ही ह्यूमैनिटी है, then why there are so many religion? क्या इस ह्यूमैनिटी को हासिल करने के लिए हमें डिफरेंट रास्ते इख्तियार करने पड़े हैं? क्या इस ह्यूमैनिटी को हासिल करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डिफरेंट मज़ाहिब की, डिफरेंट किताबों की, डिफरेंट जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ी है? नहीं, ह्यूमैनिटी से जो है वो रिलीजन निकला है, रिलीजन से ह्यूमैनिटी नहीं निकली। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद ये स्टेटमेंट आप गलत दे रहे हैं, लेकिन मैं ये आर्गू करना चाहता हूं कि खुदा ने इंसान को जब इंसान बनाया, ह्यूमन, एडम मीन मैन, मैन मीन ह्यूमैनिटी, एडम का मतलब ही मैन था, ठीक है। हिब्रू में एडम का जो मतलब है वो आदम है, मीन के मैन है, ठीक है। मैन का मतलब जो है द पर्सन हु कैरीज ह्यूमैनिटी विद हिम। सो इंसान, खुदा ने इंसान को एक ह्यूमन बनाया, he gave them a total control of humanity कि दुनिया के ऊपर जाके कंपैशनेट रहे, सिंपैथेटिक रहे, जेनरसिटी अपने अंदर रखे, अपने अंदर प्यार रखे, अपने अंदर गुड वर्च्यूज रखे। तो फिर आदम जो है उसका दुनिया के अंदर और उसकी नस्ल का दुनिया के अंदर रहना मुमकिन हुआ। अगर आदम पहले रिलीजन लेके आता, अगर आदम पहले सेट ऑफ जो है वो प्रैक्टिसेस लेके आता, अगर आदम पहले ये कहता कि जी नहीं, मैं तो यहाँ पे फलाना रिलीजन शुरू करूंगा, मैं तो यहाँ पे फलानी सोसाइटी शुरू करूंगा, मैं तो खुदा को इस तरीके से मानना शुरू करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि तू मुझे किस तरीके से मान।
खुदा ने कभी आदम को ये नहीं कहा कि तू मुझे रूह मान, तू मुझे जिस्म मान, तू मुझे ये मान, तू मुझे वो मान, नहीं। He gave them humanity to live among themselves. जो फिर उसके बाद बढ़ती गई, आबादियां बढ़ती गई, तो उसमें ह्यूमैनिटी ने कंट्रोल करना शुरू किया। ह्यूमैनिटी वाज द टूल टू कंट्रोल द हाँ जी, सोसाइटी। टुडे मैं सर एक सवाल, ह्यूमैनिटी एक इज द टूल। क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। मुझे किसी ने ये कभी मैसेज आया है कि आप बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी जो है वो नहीं, इंसानियत जो है वो इंसानों के अंदर है, अच्छा इंसान होना ये है। तो मुझे किसी ने कहा कि ह्यूमन कंडीशन होती है ये, बीइंग ह्यूमन, ये है ह्यूमैनिटी इज बीइंग ह्यूमन। हम जब कहते हैं ह्यूमन, लाइक मैनकाइंड, मैनकाइंड और मैनकाइंड इंसानियत, ये इंसानों की तरह रहना, उसमें ये बाकी तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस सवाल का मैं जवाब दूं, हाँ बिल्कुल, ह्यूमैनिटी इज अ कंडीशन ऑफ ह्यूमन एंड दैट कंट्रोल्स द ह्यूमन। That controls the जब human, yes, ह्यूमैनिटी right, that's दैट what कंट्रोल्स द this। ह्यूमन, देखे, हाँ, एक अगर क्वेश्चन मेरे है। अंदर अगर मेरे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं होगी तो फिर मैं गुड वर्च्यूज नहीं रख सकता। अगर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ मजहब ही होगा तो गुड वर्च्यूज नहीं होंगे। देयर इज नो ह्यूमैनिटी। यस, दिस इज अ कंडीशन, साइकोलॉजिकली दिस इज अ कंडीशन, बट दैट कंडीशन इज दैट कंट्रोल्स ए ह्यूमन बीइंग, जो खुदा ने पहले ही जब उसको क्रिएट किया था उसके अंदर डाल दी हाँ थी। जी, the expected behavior of any human being, treating यस यस others like you would like to be treated, showing some benevolence। यस। तो ये है कि हम जो है अब बात करते हैं ह्यूमैनिटी, तो इससे ह्यूमन बीइंग जो है वो अफेक्ट ना हो आपके रिलीजन से, ये सबसे बड़ा रिलीजन है। मैं समझता हूं कि अगर मेरे रिलीजन से बंदा को इफेक्ट हो रहा है, उसने ये कर दिया उसको कत्ल कर दो, उसने ये कर दिया उसको कत्ल कर दो, उसको मार दो, तो ये नहीं मेरा मजहब, ये नहीं कहता, मेरा अकीदा कोई भी हो, डोंट वरी अबाउट माय बिलीफ, बट जस्ट थिंक दैट लेट पीपल लिव द वे दे वांट टू लिव। You practice your religion, why you intervene others personal affairs, what they do, how they wear, what they eat? This is what, why you just impose your ideas or impose your belief on others? That's, एक तरफ से हम ये कहते हैं कि नहीं जी वो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, इसमें वो जबर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप जबर भी कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे मुनाफिकत नजर आती है। एक तरफ कहते हैं जबर नहीं है और साथ ही जबर भी कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं ये सही नहीं है और वो कर भी रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जो आप कहते हैं जो आप करते हैं, उनमें दोनों कौलो फेल में तजाद होना जो है, ये कोई मजहब जो है वो नहीं सिखाता। अगर ये सिखाता है तो फिर वो मजहब नहीं है, वो इंसानों के लिए मजहब नहीं है, वो किसी खास टोले के लिए हो सकता है, किसी खास कुनबे के लिए हो सकता है, किसी बादशाह की सल्तनत में हो सकता है, किसी, तो ये चीजें जो है वो मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं हमारे इस कलम का इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से हम बात ये करना चाहते हैं कि अपने अदब के वसीला से, अपने अकीदे के वसीला से, के जरिए से हम चाहते हैं कि दुनिया में जहां पे लोग अपने अकीदे की वजह से दूसरों को नफरत करते हैं, उनको हकारत की निगाह से देखते हैं, वो ऐसा ना करें। तो आगे हम चलते हैं जी। एवरेस्ट साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो हमारा पॉइंट है वो सामने अभी आ रहा है कि इंसान जो है वो मजहब के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि इंसानों को दुरुस्त करने के लिए, राह रास्त पर लाने के लिए, उस बड़ी जो वो माफुकुल फितरत कुव्वत को सामने झुकने के लिए, उसको खुदा मानने के लिए, जिसने सब कुछ खलक किया, उसको मानने के लिए अकीदा बनाया गया, मजहब बनाया गया। तो अगले आपके सवाल के जो हमने डिस्कस करने थे सवालात, वो अगला सवाल ये है, ये बहुत व्हाई रिलीजियस पीपल care more about unseen rewards of heaven and rather than caring about human beings. Instead of using the word humanity, I would say human being in the world they live. अब ये है कि जो लोग रिलीजियस लोग हैं, मैंने देखा है सर, मैं बताना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं, उर्दू समझते हैं, कि कोरिया में बहुत से बुद्ध मत ऐसे लोग हैं जो हमारे कई मजहबी ग्रुपों से अच्छे हैं। वो जेलस नहीं करते, वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे हैं बस, ठीक है। आप उनके ऊपर जबर करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि जो मैं मान रहा हूं तुम भी वही मानो,
भाई अगर वो उसको ओपन दें, उसको स्पेस दें, लेट हिम थिंक and show your religion with your actions. That's what we don't do mostly. Usually we don't do that. We don't show our religion belief through our actions. We want to impose our belief on others by force, by power. That's what makes me feel very bad. तो ये जो आपने जो चौथा सवाल जो है कि why religious people care more about unseen rewards. हमने जो रिवॉर्ड देखे नहीं है उनके बारे में ज्यादा केयर करते हैं, उनको जिनको हमने देखा है इंसानों की हम केयर नहीं करते, बल्कि हम केयर करते हैं वो जो अभी आना है, जो आपको मिलनी है या नहीं मिलनी है वो तो अलग इशू है। भाई जो आप जिसको आप देख रहे हो, जिसके सामने आप जिसके साथ बर्ताव कर रहे हो, जो आपका हमसाया है, जो आपके साथ सफर करता है, जो आपके साथ बैठा हुआ है, आप उसको बम के साथ उड़ा दें तो कौन सी आप जन्नत ले जाएंगे? वो जन्नत तो कभी देखी नहीं किसी ने। तो इस मुल्क को, इस वतन को आप जन्नत क्यों नहीं बनाती? इस धरती को जो जन्नत को जहाँ पे आप रहते हो। तो ये इसका जवाब सर बता दीजिए बता। सर जवाब इसका यही है कि ये बहुत खतरनाक स्टेज है मज़ाहिब के अंदर, जिसको हम अनसीन रिवार्ड्स कहते हैं, जिसको हम लाइफ आफ्टर डेथ कहते हैं, जिसको हम रिवॉर्ड के आपको जन्नत मिलेगी, आपको जहन्नम मिलेगी। कल मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें से मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे एक स्पीकर ये कह रहे थे कि हम इन चीजों की तरफ तवज्जो क्यों देते हैं कि मैंने जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। मैंने तो ना जन्नत देखी है ना जहन्नम देखी है, मेरे लिए तो यही दुनिया जन्नत और जहन्नम है। तो कैसे हम पहचान लें कि जन्नत आपको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? पहली चीज के देयर इज नो गारंटी। कोई भी मजहब आपको ये गारंटी नहीं देता कि आपको ये ले जी प्लेट के ऊपर रखकर ये आपकी जो लाइफ है। आपको तो इवन मसीहत भी ये नहीं सिखाती कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर यकीन रख लें तो आप जो है वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हमेशा की जिंदगी आप इसी तरीके से पाएंगे अगर आप ये देखें कि आपका पड़ोसी भूखा तो नहीं सोया हुआ। आप लाख जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के खून के ऊपर यकीन रख ले, आप लाख जो है वो होली स्पिरिट का बपतिस्मा ले ले, आप लाख जो है वो सारे ऐसे काम कर ले जो मजहब आपको सिखाता है। लेकिन when you walk in the society, आपने जो है अपने पड़ोसी की मदद नहीं की, आपने हमदर्दी नहीं की, आपने अपना हिस्सा नहीं डाला, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपको ना रिवॉर्ड मिलेगा, आपको ना हमेशा की जिंदगी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे पुरपट के ऊपर ये प्रीच किया जाता है, पुरपट के ऊपर यही प्रीच किया जाता है कि आप अच्छे काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छे काम में से सबसे अच्छा काम वो इंसानियत का है। इंसान जो आपके साथ रहते हैं, इंसान जो आपके मदद के मुंतजर है, इंसान जो चाहता है कि आप उसकी मदद करें, जो आपसे कमतर है, जो आपसे गरीब है। जरूरी नहीं कि किसी की मदद करने के लिए आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही हो। अगर आपने किसी को एक वक्त की रोटी भी खिला दी तो दैट इज ए गारंटी कि आपको जो है वो जन्नत में जगह मिलेगी, आपको जो है वो रिवार्ड मिलेंगे। लेकिन अगर आप यही कहते रहें कि नहीं मैंने तो वो हूरों वाला कॉन्सेप्ट जो है, वो जो नदियों वाला कॉन्सेप्ट जो है, वो जो वहां पे मेरे बाप के पास बहुत से मकान है, कोई मकान आपके बाप के पास नहीं है जहां जब तक आपने एक गरीब की झोंपड़ी नहीं बनाई। कोई आपके पास मकान नहीं है, खुदावंद आपको मकान देने के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ जब आपने गरीब को खाना नहीं खिलाया, जब तक आपने किसी औरत के सर के ऊपर चादर नहीं डाली, या आपने उसने कहा कि मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना दिया, उसने कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, उसने कहा कि मुझे जरूरत थी तुमने मुझे मेरी पुकार को ना सुना। आप 100 बपतिस्मे ले लें, आप 100 गैर ज़बानें बोल रहे हैं, आप जो है मजहब के ऊपर चल रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, आप सारा काम कर लें, लेकिन अगर आपने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर आपने उसको कपड़ा नहीं पहनाया, अगर आपने गरीब की मदद नहीं की, तो ये रिवार्ड्स आपके लिए नहीं है। इसलिए
इंसानियत को आगे रखना हमारे लिए जरूरी है, ना कि मजहबी प्रैक्टिसेस को रखना हमारे लिए आगे जरूरी है। इंसानियत जो ह्यूमैनिटी है इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसका ये जवाब निकलता है कि क्यों हम रिवार्ड्स के पीछे भागते हैं, क्यों हम जो है उसके पीछे भागते हैं कि हमने मरने के बाद की जो फिक्र करती हैं। आपके मरने के बाद की फिक्र खत्म हो जाएगी अगर आपने इंसानियत को अपना लिया। आपको ये फिक्र लाहक नहीं होगी कि आपने जन्नत में जाना है, आपके ऊपर सजा मिलनी है आपको या नहीं मिलनी। आपकी सजाएं टल जाएंगी अगर आपने इंसानियत अपने अंदर अपना लिया। सो ह्यूमैनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम इतने काफी है और हम इस पर बात करेंगे। इसको नेक्स्ट जो एक था कि क्या रिलीजन डिवाइड करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट ओनली 2 मिनट्स ऑन दैट। हाँ जी, हाँ जी। वाकई ही रिलीजियस ने डिवाइड किया है, दुनिया को हिस्सों में तकसीम किया है, खित्तों में तकसीम किया है, जुबानों में तकसीम किया है, कल्चर में तकसीम किया है। उसके ये बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जी जी जी। हाँ, को तकसीम किया है मज़ाहिब ने। आप देख लें, आप फिजिकली देख सकते हैं आपको के तकसीम किया है। जब क्रिश्चियनिटी दुनिया में फैली तो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया गया पूरी दुनिया में, वेस्टर्न इंग्लिश को प्रमोट किया पूरी दुनिया में। जो मेरे एक बहुत अच्छे उस्ताद थे यू खोकर, शायद आप उनको जानते हो, वो ये कहते थे कि क्रिश्चियनिटी को एशिया में अंग्रेज ने जो है वो इंग्लिश के कप में पेश किया है, जबकि ये एशियन मजहब था लेकिन इसको इंग्लिश के कप में पेश किया है। यहाँ तक कि आपके नाम जो है उन्होंने वो बदल के रख दिए हैं, जो असली नाम, जिसको नाम को हम कभी भी ट्रांसलेट नहीं करते। अगर मेरा नाम एवरेस्ट है तो पर्शियन में भी एवरेस्ट ही कहा जाएगा और किसी और जुबान में भी एवरेस्ट ही कहा जाएगा, लेकिन प्रॉपर नाउन जो होता है वो चेंज नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। इन्होंने प्रॉपर नाउन्स को चेंज करके रख दिया, इन्होंने शहरों के नामों को तब्दील करके रख दिया, इन्होंने पूरी की पूरी बाइबल को वेस्टर्नाइज करके रख दिया और वेस्टर्नाइज करके आपके पेश किया। इसी तरह अरब ने, इस्लाम ने सारे दुनिया में अरब के कल्चर, इस्लाम को अरब के कल्चर में प्लेट में रख के पेश किया, जो है वो अरब की जुबान के कल्चर में रख के पेश किया। ड्रेस को प्रमोट किया गया, अरब के ड्रेस को प्रमोट किया गया। आपने डिवाइड किया दुनिया को, आपने क्रिश्चियनिटी ने डिवाइड किया, इस्लाम ने डिवाइड किया, जूडिज्म ने तो बिल्कुल ही डिवाइड करके रख दिया। जूडिज्म कहता है कि वी आर द प्रॉमिस्ड पीपल, बाकी सारे जो है वो अनप्रॉमिस्ड है। हाँ, हमारे साथ ही वादा किया गया था, हम ही वादे के लोग हैं, हमारा ही ये हक है कि हम फलस्तीन या इस इलाके के ऊपर जो ग्रेटर पैलेस्टाइन का नक्शा जो पेश करता है ज़ाइन आजकल, उसको कर दिया। आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे यहूदी स्कॉलर्स हैं जिसको हम ऑर्थोडॉक्स ज्यूज कहते हैं, वो आपके साथ हिब्रू के अलावा किसी और लैंग्वेज में गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करता, वो आपके साथ नहीं करता। आप उनके इलाके में जाकर देख लें, मेरा वास्ता पड़ा है न्यूयॉर्क में ऐसे लोगों से गुफ्तगू करने का। दे डज नॉट वांट टू टॉक इन अदर लैंग्वेजेस, दे वांट टू टॉक इन हिब्रू लैंग्वेज। सो ये क्या चीजें हैं? दिस इज नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म है जिसको उर्दू में क्या इसका नार्सिसिज्म का नरगिसियत कहते हैं, नरगिसियत। नरगिसियत ये है कि मैं बेहतर हूं, आई एम सुपर ह्यूमन बीइंग, मेरा खुदा जो है वो दुनिया को कंट्रोल करता है, आपका खुदा जो है इंफीरियर है, मेरा खुदा सुपीरियर है, मेरा मजहब सुपीरियर है, आपका मजहब जो है वो इंफीरियर है, आपका खुदा जो है वो आपको जन्नत से बाहर रखेगा, मुझे जन्नत की अगली सीट में जगह देगा। सो दिस इज ए डिवीजन, जहन में डिवीजन उन्होंने डाली है, इलाके में डिवीजन डाली है, मज़ाहिब ने जो है आपके कल्चर के अंदर डिवीजन डाली है, मज़ाहिब ने आपकी लैंग्वेज के अंदर डिवीजन डाली है, मज़ाहिब ने। जबकि जब आप ये कहते हैं कि मेरा मजहब पैगाम या प्यार या मोहब्बत सिखाता है, तो वो प्यार मोहब्बत आपको वाकई दिखाने की जरूरत है, सिर्फ उसको प्रमोट करने की या उसकी प्रमोशन करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त ये पॉइंट है कि मजहब ने, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि मजहब ने कौमों को, मुल्कों को, बल्कि मोहल्लों को और बल्कि खानदानों में
एक रखना पैदा कर दिया, एक रुकावट पैदा, एक मतलब लाइन खींच दी है कि जी तुम दो भाई हैं, एक मजहब का दूसरे मजहब का, तो वो आपस में खाते नहीं है, खाते पीते नहीं है, भी नहीं इसके साथ मैं खा नहीं सकता। तो ये मजहब ने डिवीजन की है डेफिनेटली, क्योंकि सच और झूठ में तो डिवीजन होती ही है, लेकिन इंसानों के अंदर जो है ना वो मजहब जो है वो बेसिकली खुदा यीशु मसीह कोई मजहब नहीं लेके आए थे। यीशु मसीह कहता है कि तौबा करो, खुदा की बादशाही करीब है, तौबा करो। और इसके अलावा जो है वो और बड़ी लंबी तालीम तो यही है कि उनका जो मुख्तसर सी बात यही कि तौबा करो, तौबा करो, और खुदावंद ये फजल की बात है ये उसकी। तो ये चीजें जो है सारी बातें खूबसूरत हैं। मजहब ने हमेशा अब देखें जब यीशु मसीह की जिंदगी में भी मजहबी लोग और खुदावंद यीशु मसीह एक तरफ थे। वो थे फकी फरीसी थे, वो वाकई बहुत ज्यादा फितना अंगेज लोग थे। इंटरनेशनल का जो मकसद भी यही है कि हम थोड़े नहीं 10 लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं, 1000 लोगों तक बात पहुंचाते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग डेफिनेटली तरक्की पाएं और जिंदगी पाएं, लेकिन दूसरों की जिंदगी को अजीर ना बनाएं। तो ये जो जरूरी है कि हम मोहब्बत में रहें, और मजहब जो है वो इंसानों के लिए आए हैं ताकि इंसान अपने एक दूसरे के साथ रहें, ना कि ये मजहब जो है वो इस दुनिया के लिए बना है। हम इंसान जो है इस मजहब के लिए बने हैं बस। आप थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है, और ये प्रोग्राम जो है वो कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा था। मेरे साथ है जनाब एवरेज जॉन साहब, जो बहुत सी खूबसूरत बातें लेके आए हैं, और हमारे सोच के लिए, उन तमाम दोस्तों के लिए सोचें और इस पर देखें कि हम अप्लाई कर रहे हैं कि हम अपना मजहब जो दूसरों पर दें ठोसते, बल्कि अपने मजहब की बातों को अपने अमाल से जाहिर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज।